आज इसी कड़ी में हम लोग हमारे जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम विशेष तौर पे जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनको हमारे किसान भाई कैसे बेहतर तरीके से पशुपालन में दे करके जो आज किसान पशुपालन बहुत ज्यादा कर रहा है उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन जो है वो अगर आप शहरों के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे किसान इसको एज ए बिजनेस के तौर पर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये कैश इसमें रोज जो है इसकी जरूरत होती है। डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और हम सभी लोग किसी ना किसी तरह से हम प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं। प्रोडक्ट को यूज करने का मतलब जो डेयरी के प्रोडक्ट है, हम दूध, दही, घी, मक्खन डेली बेसिस पर किसी ना किसी रूप में यूज करते हैं और अगर यूज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से आ रहा होगा और ये जहां से आ रहा है वो कहां से आ रहा है। सिंपल अगर हम देखें तो वो पशुओं से आ रहा है। तो पशुपालन में हम अपने प्रोडक्ट को यूज करा करके जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ उनमें दूध के उत्पादन को भी हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं मुख्य रूप से पशुपालन के लिए। हमारे पास है हर्बल एलोवीटा जो पाउडर बेस्ड में आता है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एलो व्हीकल, ये लिक्विड बेस्ड में है। और इन दोनों प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे दोनों प्रोडक्ट जो है वो फूड सप्लीमेंट है। ये किसी भी तरह की कोई दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। अब आप ये भी सोचेंगे कि फूड सप्लीमेंट तो हम लोग यूज करते हैं, पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट। बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो आज पशुओं को भी उतना ही ज्यादा जरूरत है फूड सप्लीमेंट की जितने हमें जरूरत है। सिंपल सी अगर आप देखें तो आज हम फूड सप्लीमेंट ले क्यों रहे हैं, क्यों हम ले रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। अगर हम लोग देखें तो फूड सप्लीमेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा भोजन है, हमारा जो खाना है उसमें आज पोषक तत्वों की कमी है और जो हमारा खाना जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो वो आ रहा है मुख्य रूप से खेतों से और किसान आज खेत में अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है जो हमारे खाने को अगर हम एक तरह से देखें तो दूषित कर रहा है। अनाज को, सब्जियों को, फलों को, उसमें केमिकल की मात्रा है और वो हमें बीमार बना रहा है। इसी वजह से आज हम फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं ताकि जो हमें पोषक तत्व तो हमें हमारे अनाज से नहीं मिल पा रहे हैं वो हमें फूड सप्लीमेंट के द्वारा मिल सके। और फूड सप्लीमेंट के द्वारा अगर हमें मिलेगा तो वो हमारे लिए बेहतर क्यों होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। यही उद्देश्य है आज हमें फूड सप्लीमेंट लेने का। अब अगर हम लोग देखें पशुओं की बात करें तो पशुओं का जो चारा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो खेतों से आ रहा है। और आप सभी लोग पता है कि खेतों में क्या यूज कर रहा है किसान, अंधाधुंध केमिकल को डाल रहा है। किसान अपने खेतों में बहुत सारे तरह के कीटनाशक दवाइयों को डाल रहा है, तो वो खेतों में जो जा रहा है वो पशुओं के चारे में भी आता है और वो हमारे पशुओं को बीमार बना रहा है। इसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो पशुओं में कई सारे तरह की बीमारियां हैं और उन बीमारियों की वजह से पशुओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो उनके दूध के उत्पादन पर पड़ रहा है। उनके दूध का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम हमारे पशुओं को भी फूड सप्लीमेंट दें ताकि जो हमारे पशु हैं वो स्वस्थ रह सके और वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके। तो यहां पर हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में और ये क्यों जरूरी है, इसको हमें किस लिए देना है, किस मात्रा में देना है ताकि बेहतर हो सके। तो आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे जो किसान भाई हैं जो उनको हम संतुलित आहार देंगे वो कंप्लीट फूड होना चाहिए। मतलब जो पशुओं को चारा दिया जा रहा है वो कंप्लीट फूड होना चाहिए यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें सारे तरह के मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड मौजूद हो, उसको कंप्लीट फूड, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। तो आज
पशुओं को संतुलित आहार जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज मार्केट में किसान मार्केट से बहुत सारे तरह के किसान पशु आहार पशुओं को ला करके देता है, जो उसके पास दुधारू पशु होते हैं। मार्केट में जो 80% 90% पशु आहार उपलब्ध है वो केमिकल बेस्ड होते हैं, उनमें केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे पशुपालक जो हैं वो पशुओं को देते हैं मार्केट का, तो उनको रिजल्ट भी जल्दी मिलता है। केमिकल है वो रिजल्ट बहुत फास्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा, लेकिन होता क्या है कि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देता है, वो क्विक रिजल्ट देगा, लेकिन वो लंबे समय में पशुओं को कई सारे तरह के नुकसान पहुंचाने का काम करने लगता है, साइड इफेक्ट करने का काम करने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने पोषक तत्व दें। हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बालेलोविटा, ये पाउडर बेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, ये WHO GMP सर्टिफाइड है। और इस प्रोडक्ट को अगर हम देंगे तो ये हमारे पशुओं के शारीरिक विकास को बेहतर करता है, उनमें जो भी कमियां होती है उनको दूर करने में, बछड़ों के विकास में भी बहुत ज्यादा ये मदद करता है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें, जो पोषक तत्व हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, और पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे पशुओं में अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जिनको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पशुओं को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। माइक्रो मिनरल्स में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, ऐसे पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे पशुओं को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। अब पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो जैसे कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस क्या करता है? ये हमारे पशुओं के बॉडी वेट को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम पशुओं में उनके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। तो ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से कुछ पोषक तत्व जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जो हमारे पशुओं को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, सेलेनियम है, ऐसे पोषक तत्व हमारे पशुओं को कम मात्रा में चाहिए होता है। अब कम मात्रा में चाहिए होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रेगुलर नहीं चाहिए होगा, ये सारे के सारे रेगुलर यानी कि प्रतिदिन चाहिए होगा। अब प्रतिदिन की अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक दिन तक खाना नहीं खाते, आपने एक दिन खाना नहीं खाया, तो आपने देखा होगा कि आप जिस दिन खाना नहीं खाएंगे या कोई भी नहीं खाएगा तो उसके अंदर वीकनेस सी हो जाएगी, वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा, उतना एनर्जेटिक नहीं रहेगा, उसको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, हर काम में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसने खाना नहीं खाया। बिल्कुल, उसने खाना नहीं खाया, साथ ही साथ उसके शरीर में पोषक तत्व नहीं आए। खाने की सहायता से क्या आ रहा है? पोषक तत्व आ रहा है। और पोषक तत्व जो है वही हमें एनर्जी देते हैं, वही हमें एक्टिव रखते हैं, वही हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसलिए पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो डेली बेसिस पर होती है, रोज होती है। जैसे हमें होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पशुओं को भी ये डेली बेसिस पर चाहिए होगा। जो पोषक तत्व ज्यादा चाहिए वो भी, और जो कम चाहिए वो भी। तो रेगुलर बेसिस पर हमें पोषक तत्व चाहिए। साथ ही साथ अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और ना ही जो पोषक तत्व हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। मतलब ना ये बॉडी में बनते हैं और ना ही ये स्टोर होते हैं। इनकी रोज आवश्यकता होती है पशुओं को, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके, हम वो बेहतर कर सके, और साथ ही साथ हमारे पशुओं को एनर्जी दे सके और हमारे पशुओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सके, ताकि उनके दूध का उत्पादन बढ़ सके और उनके अंदर जो कमियां हैं वो कमी को दूर किया जा सके। अगर हम कमियों की बात करें तो पशुओं में आज मुख्य रूप से जो कमी आ रही है पोषक तत्वों की कमी की वजह से, वो है बांझपन की समस्या। बांझपन की अगर हम बात करें तो आज ये बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है हमारे पशुओं के अंदर।
जो पशु दुधारू हैं, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है, पशु में आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आप गांव में जाते हैं और अगर आप 10 किसान से मिलते हैं जो पशु पालते हैं, पशुपालन करते हैं, मुख्य रूप से डेयरी वाले, आप उसमें देखेंगे कि उसमें बांझपन की समस्या आ रही, मतलब वो सही तरह से खींच में नहीं आ रहा है। या फिर अगर आप देखें तो वो अगर आप किसान से पूछते हैं तो पशु जो है वो कंसीव नहीं कर रहा है। कंसीव नहीं कर रहा है मतलब वो जो है किसान 1 बार 2 बार 3 बार उसकी एआई करवाता है। एआई कौन बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि सीमेंट डलवाना। वो 2 बार 3 बार 4 बार तक करता है, लेकिन पशु कंसीव नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है पोषक तत्वों की कमी। और ये 1-2 दिन की कमी, 1 महीने 2 महीने की कमी नहीं होती है, ये सालों की कमी की वजह से होता है पशुओं में बांझपन की समस्या। और आज ये कॉमन समस्या बन गई है और इसी की वजह से आज जो पशुपालक है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। आप सिंपल सी आप सोचिए, अगर पशु कंसीव नहीं करेगा, वो गर्भ धारण नहीं होगा, वो बांझ रहेगा, तो वो दूध नहीं दे पाएगा। अब दूध नहीं दे पाएगा तो पशु जो है वो पशुओं पर एक तरह से उसकी किसान की लागत ही बढ़ती जाएगी। किसान का इन्वेस्टमेंट तो होगा लेकिन किसान को आउटपुट उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसका अगर हम मुख्य कारण देखें तो इसका मुख्य कारण है पोषक तत्वों की कमी। यह मुख्य कारण है हमारे पशुओं में बांझपन की समस्या। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर पशुओं को देते हैं तो ये क्या करेगा, उसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में मदद करता है। उन कमियों को दूर करेगा जिससे हमारे पशुओं की सेहत अच्छी होगी, प्लस उनमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके पशुओं के दूध के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगर किसान नॉर्मली अगर पशु को वेटनरियन के पास भी लेकर के जाता है, पशु चिकित्सक को भी दिखाता है बांझपन की समस्या में, तो वो भी पशुओं को मुख्य रूप से मिनरल मिक्सचर, जो हमारा प्रोडक्ट है हर्बल एलोवीटा, वैसी तरह के प्रोडक्ट को वो रिकमेंड करता है। और अगर हमारे किसान भाई जो डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, डेयरी के अलावा अगर वो बकरी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, या फिर कोई पेट है, कोई अगर मुर्गी पालन करता है, मछली पालन करता है, वहां पर भी अगर इस प्रोडक्ट को हम रेगुलर देते हैं तो उनमें जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करके उनमें दूध के उत्पादन को बढ़ाने में, पशुओं में ग्रोथ करने में, मुर्गी पालन में ग्रोथ करने में, मछलियों में ग्रोथ करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एलोवीटा, इसमें 15 से अधिक पोषक तत्व, मिनरल्स, साथ ही साथ इसमें विटामिन, एमिनो एसिड, सारी की सारी चीजें शामिल है जो हमारे पशुओं की सेहत को बेहतर करने में, उनको सेहत को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब अगर हम इसके फायदे की अगर हम बात करें तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये पशुओं के इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, ये उनके शारीरिक रख रखाव में मदद करेगा, साथ ही साथ हमारा वो चिलेटेड फॉर्म में है। चिलेटेड फॉर्म का मतलब यहां पर यह है कि ये सही तरह से हमारे पशु के शरीर में अवशोषित होता है। ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये एक एडवांस टेक्निक के द्वारा बना है जिसको हम चिलेटेड फॉर्म कहते हैं। चिलेटेड का मतलब होता है ये आयनिक लेवल पर पोषक तत्वों को चार्ज करता है। जो हमारा प्रोडक्ट है ये आयनिक लेवल पर एक चार्ज होता है, आणविक लेवल पर, और जब किसान इस प्रोडक्ट को पशुओं को खिलाता है तो ये सही तरह से पशुओं के बॉडी में अवशोषित होगा, शरीर में अवशोषित होगा, साथ ही साथ उन सारे के सारे पोषक तत्वों का सही तरह से उपयोग होगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो पोषक तत्व, जो प्रोडक्ट चिलेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, उनका क्या होता है कि किसान अपनी तरफ से तो पोषक तत्व देता है, पशु को खिलाएगा, लेकिन कुछ पोषक तत्व पशु के बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और कुछ पोषक तत्व गोबर के रास्ते एज इट इज बाहर हो जाते हैं। मतलब सही तरह से पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होता है और पशुओं को उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये चिलेटेड है। अगर इस तरह के प्रोडक्ट को हम दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पशु के शरीर में सही तरह से एब्जॉर्ब होगा, उसका पूरा तरह से पशुओं को उपयोग होगा और पशु के सेहत को इंप्रूव करेगा,
उनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करके ये दूध के उत्पादन को बेहतर करने में मदद करेगा, साथ ही साथ पशु की सेहत को भी बेहतर करेगा। जनरली अगर हम लोग देखें तो जब पशु दुधारू होता है तो उसमें कुछ तरह के मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब है जिसको हम बोलते हैं चय अपचय रोग। ये मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे मिल्क फीवर एक तरह का डिजीज है, रोग है, कीटोसिस, हेमिटेरिया, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है, और ये मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो दूध बुखार जो रोग होता है उसका मतलब क्या है कि पशु को जब सही तरह से कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसके दूध में कमी आ जाएगी, उसकी सेहत में कमी आ जाएगी, उसकी ग्रोथ में कमी आ जाएगी, उसकी हड्डियों में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर हम हमारे प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो ये सारे तरह के पोषक तत्वों को देने में मदद करता है, जिससे पशु में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, पशु का विकास सही तरह से होता है और पशु की सेहत भी बेहतर रहती है। तो यहां पर अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पशु को सारे तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि भूख भी लगती है। भूख लगने की अगर हम बात करें तो भूख लगने के लिए भी पोषक तत्व चाहिए। पशुओं में या किसी में भी भूख लगने के लिए भी पोषक तत्व चाहिए। तो भूख लगने के लिए मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, इस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पशुओं के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पशुओं के भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पशुओं के बाल के लिए जो कोट क्वालिटी है, खुर के विकास के लिए जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूध उत्पादन के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक ऐसे पोषक तत्व चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पशुओं के ओवरऑल पूरे बॉडी के विकास के लिए किसी न किसी तरह का पोषक तत्व रेगुलर पशु को चाहिए होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो पशु की सेहत में लगातार कमियां आनी शुरू हो जाएंगी और उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा दूध के उत्पादन पर। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि हमारे प्रोडक्ट हर्बल एलोवीटा की सहायता से विटामिन्स, मिनरल्स और साथ ही साथ ये हमारे पशुओं को बहुत सारे तरह के जड़ी बूटियों की शक्ति भी प्रदान करता है। हमारी कंपनी ने हर्बल एलोवीटा में बहुत सारी जड़ी बूटियों को भी शामिल किया है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है एलोवीटा। एलो का मतलब है एलोवेरा, इसमें शामिल है। एलोवेरा जो है वो आप सभी लोगों को पता है ये कंप्लीट फूड देता है हमारे फसलों को, हमारे पशुओं को कंप्लीट फूड देता है, सारे तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ पशुओं को सुरक्षित भी रखता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है एलोवेरा। तो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें कंपनी ने इस प्रोडक्ट में हर्बल एलोवीटा में गिलोय शामिल किया है, लेह बेरी को शामिल किया है, अश्वगंधा को शामिल किया है, इसमें सतावर को शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी शामिल की गई है जिसका नाम है जवंती। जवंती हमारे पशुओं में गर्भधारण को बेहतर करने में मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा कई तरह के खास जड़ी बूटियों को शामिल करके इसको बनाया गया है जो हमारे पशुओं की सेहत को बेहतर रखने में मदद करता है और पशुओं में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके उनकी सेहत को इंप्रूव करके उसके दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट को हम रेगुलर दे रहे हैं तो ये हमारे पशुओं की जीवन अवधि को भी बढ़ाएगा। जीवन अवधि का मतलब है कि पशु लंबे समय तक जीवित रहेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी बीमारी होगी, कमी होगी तो उसकी उम्र कम होगी, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके बॉडी में किसी तरह की कमी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी तो वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो इस प्रोडक्ट को देने का मकसद भी यही है कि पशुओं को लंबे समय तक जीवित रखना, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना और जिससे किसान को लंबे अवधि तक दूध प्राप्त हो सके।
तभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एलोवीटा, इसको हमें किस तरह से उपयोग करना है, कितनी मात्रा में इसको हमें देना है हमारे पशुओं को, जिससे उनकी सेहत ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका देने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर कोई गाय या भैंस है जो दुधारू है, जो दूध देती है, या नॉर्मली, तो हमें उसको प्रोडक्ट को देना है 25 से लेकर के 30 ग्राम डेली बेसिस पर। 25 से लेकर के 30 ग्राम रोजाना उसके चारे में ही हमें मिक्स कर देना है। सूखा चारा है, गीला चारा है या फिर हरा चारा है, उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। ये पाउडर बेस्ड है तो ये आसानी से उसमें मिक्स हो जाएगा और आसानी से पशु जो है इसको खा भी लेता है। इसमें किसी तरह का कोई स्मेल नहीं है, तो ये पशु आसानी से इसको ग्रहण करता है। तो जो पशु दुधारू है वहां पर भी देना है। अगर पशु मान लीजिए कोई बछड़ा है, कोई भेड़ पालन करता है, बकरी पालन अगर किसान करता है, तो वहां पर इसको हमें 15 से 20 ग्राम डेली बेसिस पर देना होगा। 15 से 20 ग्राम रोजाना अगर हम देते हैं तो ये उसकी सेहत को बेहतर रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर कोई यंग पशु है, जैसे जिसको तैयार करना है, जल्दी से तैयार करना है, उसमें भी अगर हम इसको दें तो इसको भी हम 25 से 30 ग्राम अगर हम देंगे तो उनकी ग्रोथ को बेहतर करेगा। नए पशु को तैयार करना, जैसे बछिया है, उसको अगर हमें ग्रोथ करनी है तो 25 से 30 ग्राम अगर देंगे तो उसमें भी उसको सही समय पर हीट में लाने में, उसकी ग्रोथ करने में, उसको भी आगे कंसेप्शन करने में मदद करेगा। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, तो वो आगे चल के एक बेहतर दुधारू पशु बन पाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पेट है, अगर आप देखें तो आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग पेट यानी कि डॉग जो है उसको भी पालते हैं, वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। उसमें भी इसको 15 से 20 ग्राम अगर हम देंगे तो जो पेट है उनमें भी ये ग्रोथ करने में, उसको हेल्थ को बेहतर रखने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। किसान अगर गाय भैंस के अलावा जैसे मान लीजिए मछली पालन करता है या मुर्गी पालन करता है, वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं और वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दे करके हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो वहां पर इसको देने में इसको अगर हम देने की बात करें तो वहां पर इसकी जो मात्रा होगी उसको हमें मुख्य रूप से उसके चारे में ही मिक्स करना है। नॉर्मली अगर हम देखें तो मुर्गी पालन और मछली पालन में किसान क्या करता है, मार्केट से चारा लेकर के आता है, उसी चारे में हमें मिक्स करना है। तो अगर मुर्गी का चारा है तो 50 किलो मुर्गी के चारे में हमें 100 ग्राम हर्बल एलोवीटा को मिक्स करके डेली बेसिस पर उसको देते रहना है, उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। तो मुर्गियों में ग्रोथ को भी बेहतर करेगा, उनको स्वस्थ भी रखेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं देगा। मछली पालन अगर किसान करता है तो मछली पालन में इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना होता है। मुख्य रूप से 10 किलो मछली का चारा होगा तो उसमें हमें 100 ग्राम हर्बल एलोवीटा को मिक्स करना है और डेली बेसिस पर इसको हमें देते रहना है। तो इस तरह से हर्बल एलोवीटा को अगर हम रेगुलर बेसिस पर देते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई ऐसा पशु है जिसमें बांझपन की समस्या है, गाय है या भैंस है, तो वहां पर हर्बल एलोवीटा को 50 ग्राम डेली बेसिस पर देना होगा, 50 ग्राम प्रतिदिन। और इसको 10 दिन 20 दिन नहीं, इसको हमें 2 से 3 महीने तक लगातार देना होगा, क्योंकि ये समस्या जो होती है वो 1-2 दिन की नहीं होती है, महीनों की नहीं होती है, सालों की समस्या होती है। तो इसको अगर पशु को सही तरह से उसके कंसेप्शन को बढ़ाना है, प्रॉपर हीट में आए, तो हमें 2 से 3 महीने तक हमारे हर्बल एलोवीटा को रेगुलर बेसिस पर इसको देते रहना है। 50 ग्राम उसके चारे में एक दिन में एक बार उसको देना है, 50 ग्राम चारे में मिक्स करना है और 2 से 3 महीने लगातार देते रहना है, ताकि उसकी सेहत बेहतर रहे, उसमें किसी तरह की कमी ना हो, मुख्य रूप से बांझपन की समस्या को दूर किया जा सके। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर कोई पशु है तो इस प्रोडक्ट को कितने दिनों तक देंगे। इस पे मैं आपसे पूछता हूं
कि आपको संतुलित आहार कितने दिनों तक चाहिए या हमें कितने दिनों तक संतुलित आहार लेते रहना चाहिए। आपका आंसर होगा कि जब तक हम जीवित हैं तब तक चाहिए। तो सेम अगर हम लोग देखें तो हमारे पशुओं पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि पशुओं को भी जब तक जीवित है चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर हमें देना है तो इस प्रोडक्ट को 1 महीने से कहीं रिकमेंड करते हैं तो 1 महीने से 1.5 महीने तक लगातार हम शुरुआत में देंगे। शुरुआत में हम लगातार 1 से लेकर के 1.5 महीने तक हम लगातार देंगे, यानी कि 40 से 45 दिनों तक 25 से लेकर के 30 ग्राम डेली बेसिस पर उसको सेहत को बेहतर करने के लिए, उसकी सेहत को इंप्रूव करने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को दे करके आप बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा हर्बल एलोवीटा ये हमारे पशुओं का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पाउडर है। जैसे आज हम सभी लोग अपने लिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट हम लोग लेते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, वैसे ही हमारे पशुओं के लिए मल्टीविटामिन पाउडर है। इसको हमारे पशुओं को रिकमेंडेड है ये डेली बेसिस पर देना है अगर उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो हमने जाना हर्बल एलोवीटा के बारे में। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट जिसका नाम है हर्बल एलो व्हीकल। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हर्बल एलो व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये WHO GMP सर्टिफाइड है और इसका मुख्य कार्य है हमारे पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाना और दूध को गाढ़ा करने में मदद करना। हर्बल एलो व्हीकल को हम स्पेशली जब पशु दुधारू होता है, डिलीवरी के बाद जब पशु की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद इस प्रोडक्ट को हम रिकमेंड करते हैं ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे, दूध की मात्रा अधिक हो, दूध बढ़ सके और साथ ही साथ दूध में गाढ़ापन भी हो। तो ये हमारा प्रोडक्ट यह पशुओं के लिए चिलेटेड अधिक शक्तिशाली एवं पोषण से भरपूर लिक्विड फीड है जिसका नाम है हर्बल एलो व्हीकल। इसमें भी हमारी कंपनी ने बहुत सारी तरह की जड़ी बूटियों को शामिल किया है और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 और विटामिन B12 को शामिल किया गया है जो हमारे पोषक तत्वों हमारे पशुओं के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जब पशु गर्भावस्था में होता है तो पशु जो है वो हेल्दी होता है, वो तंदुरुस्त होगा, लेकिन डिलीवरी के बाद जैसे ही 1-1.5 महीने बीतता है पशु का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है। पशु का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, उसके दूध की मात्रा कम हो जाती है और उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पशु को उसके चारे से वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस। पशु को डिलीवरी के बाद जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस उसकी डबल आवश्यकता होती है। कैसे? एक तो पशु को अपने बॉडी को रिकवर भी करना है, प्लस पशु को दूध के उत्पादन भी बढ़ाना है, प्लस पशु को अपने बॉडी को मेंटेन करना है। डिलीवरी के बाद पशुओं में बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं, उसमें दूध की मात्रा को भी बढ़ाना। और आप जानते हैं कि दूध की अगर हम बात करें तो दूध में भी पोषक तत्व होते हैं, मतलब पोषक तत्व दूध में भी आने हैं तो वो कहां से आएंगे? पशु की बॉडी से ही तो आएंगे। अब अगर पशु को नहीं मिलेगा तो पशु की सेहत कम होगी, पशु की सेहत कम होगी, उसका वजन कम होगा, हड्डियां कमजोर होंगी, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। ये क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नेचुरली क्या होता है, जो पशु की जो बॉडी है वो जब गर्भावस्था में होती है तो अपने बॉडी वेट को मेंटेन करती है, गेन करती है, बढ़ाती है। ये नेचुरली होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये प्रकृति के तौर पर होता है। क्योंकि पशु गर्भावस्था में रहता है तो वजन अपना क्यों बढ़ाता है, क्यों स्टोर करता है? ताकि भविष्य में अगर उसको भोजन ना मिल सके, अनाज ना मिल सके तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों तक, 4 दिनों तक।
इसलिए होता है, इसलिए उसका वेट बढ़ता है। लेकिन आपने देखा होगा क्या हो रहा है आज के टाइम में कि पशु जब दुधारू होता है डिलीवरी के बाद उसका वजन घटने लगता है, यानी कि जो पशुपालक है उसको दे ही नहीं रहा है कुछ, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, सूखा चावल वही भूसा खिलाया जा रहा है। होता क्या है कि जब पशु को उसके चारे से सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, तो क्या ये पशु के पास ऑप्शन होता है कि अगर आज उसको चारे में कैल्शियम नहीं मिला तो आज वो भी ये क्या करे कि आज दूध में कैल्शियम ना दे। आज उसको चारे में कैल्शियम मिला नहीं, अब उसको क्या करना है कि आज दूध में कैल्शियम देना ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर पशु को कैल्शियम नहीं मिला तो उसकी हड्डियों से कैल्शियम आता है और वो दूध में जाता है, और जो पोषक तत्व है उसकी चर्बियों से आना शुरू हो जाता है। इस वजह से पशु का वजन बहुत तेजी से घटने लगता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, फिर उसमें कमजोरी आती है, वीकनेस आ जाती है और उसमें कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। और क्या होता है कि पशु दूध देना बंद कर देता है। तो इसलिए हमारे इस प्रोडक्ट को और देना ज्यादा जरूरी बन जाता है कि इस प्रोडक्ट को हम रेगुलर हमारे किसान भाइयों को दें, पशुपालक को दें, पशुओं को दें। तो अगर इस प्रोडक्ट को हम डिलीवरी के 1 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे पशुओं को एक सही रेशियो में, सही अनुपात में कैल्शियम, फास्फोरस देता है, जिससे पशुओं की सेहत बेहतर होती है। साथ ही साथ ये विटामिन D3 देता है जो कैल्शियम को उसकी हड्डियों में फिट करता है। विटामिन B12 देता है जो पशुओं की सेहत को इंप्रूव करता है, उसको एनर्जेटिक रखता है, उसमें ताकत को बनाए रखता है, जिससे दूध की मात्रा बढ़ती है। साथ ही साथ कंपनी ने इस प्रोडक्ट में बहुत सारे तरह की जड़ी बूटियों को शामिल किया है, जैसे एलोवेरा है, इसमें भी लेहबेरी है, इसमें भी अश्वगंधा है, इसमें भी सतावर है। और सतावर का काम होता है दूध को बढ़ाना और दूध को गाढ़ा करने में मदद करना। तो अगर हम हमारे किसान भाई हर्बल एलो व्हीकल को अगर वो डिलीवरी के तुरंत बाद से इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, वो पशुओं को देते हैं, तो इसका मतलब है कि पशु का जो वजन तेजी से कम होता है वो कम नहीं होगा, जो पशुओं का बॉडी वेट है वो मेंटेन रहेगा, पशु की सेहत अच्छी रहेगी, पशु एनर्जेटिक रहेगा, और जिससे क्या होगा कि वो दूध भी सही मात्रा में देगा और दूध में गाढ़ापन भी बेहतर तरीके से होगा। तो हमें इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर शुरुआत करना चाहिए। और इस प्रोडक्ट के लिए भी बहुत सारे किसानों का होता है कि हमें इस प्रोडक्ट को कितना दिनों तक देना चाहिए। हमें इस प्रोडक्ट को शुरुआत में 40 से 50 दिनों तक लगातार देते रहना चाहिए, और हो सके तो जब तक पशु दूध दे रहा है तब तक अगर हम देते रहेंगे तो वो हमारे पशुओं की सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर अगर हमारे किसान भाई देते हैं तो वो अपने पशुओं की सेहत को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हर्बल एलो व्हीकल को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कितनी मात्रा में हमें इसको पशुओं को देना है। तो अगर कोई गाय है या भैंस है जो दुधारू है, उसको हमें 100 ml प्रतिदिन देना है, 100 मिलीलीटर प्रतिदिन। उसके चारे में ही, चारा सूखा चारा है, गीला चारा है, हरा चारा है, उसमें हम इसको मिक्स करके डेली बेसिस पर इसको हम देते रहेंगे और इसको हम जो है 40-45 दिनों तक लगातार देते रहें डिलीवरी के बाद, ताकि उसकी सेहत अच्छी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके। साथ ही साथ अगर किसान बकरी पालन करता है, भेड़ पालन करता है या कोई डॉग पेट है, उसमें भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। 20 ml प्रतिदिन हमें इस प्रोडक्ट को देना होता है। और मुर्गी पालन में भी किसान चाहे तो इसको दे सकता है, वहां पर इस प्रोडक्ट को 10 ml प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है। तो हर्बल एलो व्हीकल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए, उनकी सेहत को बेहतर करने के लिए, उनमें दूध को गाढ़ा करने के लिए। अब दूध की गाढ़ा करने की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या होता है, जो किसान है वो उससे बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में डायरेक्ट दूध लेती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो किसानों से डायरेक्ट जो है दूध को लेती हैं और वो कभी भी किसान को लीटर के हिसाब से पैसे नहीं देती है, वो फैट के हिसाब से पैसे देती है। फैट अगर अच्छा होगा तो पैसा अच्छा होगा, अगर फैट अच्छा नहीं होगा तो पैसा अच्छा होगा। तो यहां पर हमारे प्रोडक्ट को देने से अगर
पशुओं के जो दूध है, अगर उनका फैट अच्छा होगा तो किसान का ही इसमें फायदा है। किसान के दूध की क्वालिटी को बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो इस प्रोडक्ट को हमें रेगुलर बेसिस पर देना है। साथ ही साथ अगर किसान चाहता है कि उसके पशु की सेहत बेहतर रहे, दूध का उत्पादन और ज्यादा बेहतर हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए, तो इन दोनों प्रोडक्ट को हर्बल एलो वीटा और हर्बल एलो व्हीकल जब पशु दूध दे रहा हो तो उस समय पर हम दोनों प्रोडक्ट को अगर देते हैं तो ये हमारे पशु के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि हम उसको हर्बल एलो व्हीकल तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम हर्बल एलो वीटा को भी देते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होता है हमारे पशुओं की सेहत के लिए, उनके दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो हमें इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर देना है। तो हमने आज जाना हमारे हर्बल एलो वीटा और हर्बल एलो व्हीकल के बारे में कि इसको हम किस तरह से देंगे, किस तरह से हमारे पशुओं को इसको दे करके उसकी सेहत को बेहतर किया जा सकता है। अगर हम इन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे किसानों के लिए भी बेहतर है और हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो आज हमने हर्बल एलो व्हीकल और हर्बल एलो वीटा के बारे में जाना। ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को यकीन मानिए बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हैं। आप कभी भी होम मीटिंग करते हैं, कोई भी मीटिंग करते हैं, वहां पर आप जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को शामिल करें। आप किसी भी कंपनी के बारे में जानते हो जो मनुष्यों के लिए दवा बनाती है, वो सारी की सारी कंपनियां पशुओं के लिए, जो हमने 2 प्रोडक्ट के बारे में बात किया, इस तरह के प्रोडक्ट वो भी पशुओं के लिए बनाते हैं और बहुत बड़ा मार्केट है इनका। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को, एक स्टेट, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट क्या एक तहसील को आप कवर कर लेते हैं इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में किसान पशुपालन ये सारी चीजें कर ही रहा है, तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर है हमारे, हमें कंपनी दे रही है कि हम अपने बिजनेस को हमारे प्रोडक्ट की सहायता से, जो पशुपालन के प्रोडक्ट हैं, हम पशुओं के लिए भी, यानी कि वेटनरी सेक्शन में भी हम अपने बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं। तो ये कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक हमें मौका दे रही है, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। प्लस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हमें अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेसमैन को अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसको 70% जनसंख्या को कवर करना ही पड़ेगा। जब तक कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन 70% पॉपुलेशन को कवर नहीं करेगी, तब तक वो बड़ा बिजनेसमैन या बड़ी कंपनी नहीं बन सकती है। और 70% पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो क्या कर रही है, वो खेती बाड़ी और पशुपालन पर ही निर्भर है। तो ये हमने जाना आज हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट के बारे में।